नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मैनपुरी में आज मैनपुरी के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप पहुंचे तथा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री विकसित भारत श्री राम जी योजना के बारे में बताया, जिसे कि पहले मनरेगा योजना के नाम से जाना जाता था। पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी को भी खूब खरी खोटी सुनाई तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना विकसित भारत श्री राम जी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ममता राजपूत, भोगांव विधायक पूर्व मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री तथा भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। क्योंकि आज की प्रेस विशेष प्रायोजन के लिए बुलाई गई है, चूंकि आपकी जानकारी में है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत जी राम जी योजना को एक मजबूत अधिनियम के रूप में सदन में पास कराया। क्योंकि पहले इस योजना को मनरेगा के नाम से देश में संचालित किया जाता था। पूर्ववर्ती सरकारों में, खासतौर से कांग्रेस पार्टी की सरकार में मनरेगा योजना को देश में लाया गया, लेकिन देखने में ये आया कि इस योजना का सही लाभ ग्रामीण बेरोजगार लोगों को नहीं मिल सका। गड्ढे खोदना, गड्ढे भरना तक इस योजना को महदूद रखा गया। सरकार ने यह महसूस किया कि चूंकि ये योजना देश के ग्रामीण लोगों से जुड़ी है, किसानों से जुड़ी है, बेरोजगारों से जुड़ी है, तो प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को नए स्वरूप में परिवर्तित करते हुए विकसित भारत जी राम जी के नाम से अधिनियम के रूप में इसको लाए हैं। चेंज क्या हुआ? पहले मनरेगा योजना के अंतर्गत केवल 100 दिनों का रोजगार ही मिलता था, लेकिन नई व्यवस्था के आधार पर हमारी सरकार ने रोजगार दिवस को बढ़ाते हुए 100 दिन के स्थान पर 125 दिन रोजगार की गारंटी का प्रावधान जी राम जी योजना में किया गया। दूसरा बड़ा परिवर्तन ये भी लाई है हमारी सरकार कि पहले मनरेगा के जो रोजगार पाने वाले लोग थे उनके लिए पेमेंट की दिक्कत आती थी। सरकार ने प्रावधान कर दिया है कि रोजगार पाने वाले व्यक्ति को 1 सप्ताह के अंदर उसकी धनराशि डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी, ताकि उस व्यक्ति को जिसने काम किया है पैसे के लिए इंतजार ना करना पड़े। तीसरी बात, इस अधिनियम में यह भी सम्मिलित किया गया है कि जिन दिनों में जी राम जी योजना में रोजगार देना संभव नहीं होगा, तो सरकार ने प्रावधान किया है कि उन दिनों में अधिनियम के माध्यम से बेरोजगार लोगों को भरण पोषण की राशि देकर उनकी पारिवारिक स्थिति को संभालने की कोशिश इस योजना के माध्यम से की जाएगी। अगला जो बड़ा इसमें कदम और भी हमारी सरकार ने उठाया, क्योंकि आपकी नोटिस में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रथम बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे, उन्होंने संकल्पित होते हुए देश की जनता को आह्वान किया था कि वो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन मनरेगा की योजना में ऐसे मसले भी संज्ञान में आए कि धनराशि का व्यय तो हुआ, लेकिन रोजगार पाने वालों को उसका लाभ नहीं मिल सका। इसलिए नए अधिनियम में सरकार ने प्रबंधन किया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था अब इस योजना के माध्यम से की जाएगी और कई आईटी एजेंसी भी इसमें अपनी भूमिका निभाएंगी, ताकि
किसी प्रकार के करप्शन की गुंजाइश ना रहे, यानी रोजगार पाने वाले को ही रोजगार मिले, रोजगार पाने वाले को ही पेमेंट मिले, इसकी समुचित। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।